एनडीटीवी में अडानी की एंट्री और रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस दौरान रवीश कुमार ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने एंकर बरखा दत्त के बारे में जिक्र किया है। इसके साथ ही अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर भी जानकारी दी है। रवीश कुमार कहते हैं, एनडीटीवी से इस्तीफा देना सही समय पर लिया गया सही फैसला है। उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। एनडीटीवी का खरीदा जाना एक सामान्य व्यापारिक फैसला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी दोहराई कि उनको निशाना बनाने के लिए एनडीटीवी को खरीदा गया है। रवीश कुमार से सवाल किया गया और इस सवाल के जवाब में रवीश कुमार ने कहा, मेरे कई दोस्त और शुभचिंतक कहते रहते हैं कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी ने मुझे कोई न्योता नहीं दिया। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा, कल्पना कीजिए कि अगर मैं लोकसभा में हूं और मेरे सामने मोदी हैं, लोकसभा को तो कोई खरीद नहीं सकता। रवीश कुमार ने अपने शुभचिंतकों से कहा, काम वही करना चाहिए जो आपके सपने में आए। मुझे अभी भी सपने में टीवी आता है। जिस दिन ये सपना बदल जाएगा, उस दिन मैं भी बदल जाऊंगा। रवीश कुमार ने एनडीटीवी की अपनी पुरानी सहयोगी बरखा दत्त को लेकर भी बात कही। बरखा दत्त ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा था, जब मुकेश अंबानी 30% के मालिक थे तो एनडीटीवी आजाद था, लेकिन वही 30% अडानी ने खरीद लिया तो एनडीटीवी खत्म हो गया। इसके जवाब में रवीश कुमार कहते हैं, बरखा दत्त को एक बार एनडीटीवी के दफ्तर में चक्कर आया था तो उन्होंने डॉक्टर प्रणय रॉय को बरखा दत्त के तलवे रगड़ते हुए देखा। ये मेरी आंखों के सामने हुआ। मुकेश अंबानी का कोई संपादक न्यूज रूम में नहीं आया था। उनका कोई आदमी मीटिंग करने नहीं आया था। उन्होंने कभी बयान दिया था कि सरकार की तारीफ करने का साहस होना चाहिए। आपको बता दें, रवीश कुमार अपने इस्तीफे के बाद लगातार चर्चा में हैं। उनके जो प्रशंसक थे या उनके जो दर्शक थे, वो लगातार अब तक इंतजार में हैं कि शायद इंटरनेट की दुनिया पर या यूट्यूब की दुनिया पर रवीश कुमार अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। लेकिन अब तक इसे लेकर भी कोई रास्ता, कोई संकेत रवीश कुमार की तरफ से नहीं दिखाया गया।